हिंदुओं ने भी बकरी मुर्गी सूअर का खून बहाया, मुसलमानों से कम खून हिंदुओं ने नहीं बहाया है। इसलिए इनकाउंटर होने वाला है, सबका होगा, हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का होगा। सबसे बड़ा इनकाउंटर अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान का होगा, चीन का होगा, रूस का होगा। मुसलमानों के दुनिया में 57 देश हैं, ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया। मुसलमानी देशों में इनकाउंटर होगा। किसका इनकाउंटर? कुदरत का, भगवान का, सरकार का इनकाउंटर नहीं। सरकारें काउंटर करवाती हैं तब तो कभी कभी पक्षपात का दोष लगता। कभी कभी लोग कहते भाई मुसलमानों का काउंटर करवा दिया सरकार ने, हिंदुओं को छोड़ दिया, ये हिंदू की सरकार है, पक्षपात करते। कभी कभी लोग कहते छोटी जाति को मार दिया, बड़ी जाति को छोड़ दिया, ये बड़ी जाति की सरकार है। फिर लोग कहते भाई छोटी जाति की सरकार है, बड़ी जाति का काउंटर करवा दिया, छोटी जाति को छोड़ दिया। सरकारों में पक्षपात हो जाता होता है, स्वाभाविक है, कोई रहेगा पक्षपात करेगा। जो जिसकी सरकार बनाएगा उसका तो पक्ष, कोई अपना दौड़ बढ़ाएगा, दौड़ घड़ाएगा, उसको पता भाई यही हमको वोट देगा, उसका काउंटर क्यों कराया जाए? दुश्मन की संख्या कम हो जाए, ये हमको वोट देंगे नहीं, इनको 2-4 मार करके खत्म करो, कम करो। इसलिए सरकारों के काउंटर में पक्षपात स्वाभाविक है। मीडिया में कभी कभी खबर आती भाई काउंटर तो हो रहा लेकिन इसमें पक्षपात हो रहा है, ये सरकार बड़ी जातियों को छोड़ रही, छोटी मार रही, ये हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों को ही मरवा रहे, ऐसा हो जाता कभी कभी। लेकिन भगवान का काउंटर जाति धर्म के ऊपर होने वाला, इसमें जाति धर्म नहीं देखा जाएगा। जिस दिन ईश्वरी काउंटर प्रारंभ होगा, ये मांसाहार का इनकाउंटर होगा। मांसाहार, जिसके जिसके चूल्हे पर मांस पक रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सूरत के ब्राह्मण हो, राजगुरु, धर्मगुरु हो, अगर ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी अंडा पक रहा है, मांस पक रही है, ब्राह्मणों सावधान हो जाओ, आपका भी इनकाउंटर होगा ईश्वर और भगवान की तरफ से। छोटी बड़ी सभी जातियों का इनकाउंटर होने वाला। ईश्वर किसी को माफ नहीं करेगा, कोई पक्षपात नहीं। इसीलिए उन्होंने 4 वेद के पंडित राजा रावण का इनकाउंटर कर दिया। रावण तो ब्राह्मण ही थे, उत्तम कुल पुलस्त के नाती, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, काउंटर में आ गए। सिबरी छोटी जाति की इनकाउंटर नहीं हुआ, सिबरी को गले से लगा लिया, सिबरी से कह दिया कहें राम सुन भामिन बाता। भामिन माने स्त्री है, सिबरी सुनो, कहें राम सुन भामिन बाता। मानव एक भगत के नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का इनकाउंटर जाति धर्म से ऊपर होता। इसलिए दिल्ली और अहमदाबाद, लखनऊ के इनकाउंटर को भूल जाओ। इस इनकाउंटर में पक्षपात है, न्याय नहीं है। सच्चा न्याय उस दिन मिलेगा जिस दिन भगवान का इनकाउंटर कुदरत, और वो इनकाउंटर सूरत में भी होगा। लेकिन सूरत में इतने लोग जैकेट पहनते हो तो देवी देवता भी कुछ सोच कर तो इनकाउंटर करेंगे। आपको बचाना भी है और पड़ोस में इनकाउंटर भी करना है। विभीषण को बचाना है, लंका जलाना है। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण का घर नाही। सोने की लंका जल रही, विभीषण की झोपड़ी बचाना है। इसलिए जहां इतने लोग शाकाहारी और शाकाहारी जैकेट पहनकर आप सूरत में एक एक गांव गोद लेकर प्रचार अभियान में लगे हो, आपके द्वारा सूरत का इनकाउंटर कम होगा। भले समुद्र देवता यहां बगल में है, एक लहर उड़ जाए, तापी मैया में बाढ़ आ जाए, उल्टी धारा बह जाए, सूरज खत्म हो जाएगा। सूरत समुद्र की लहरें अगर तापी की तरफ बैक कर जाए, तापी के किनारे बसा सूरत खत्म हो जाएगा। लेकिन सूरत का इनकाउंटर कम होगा। बंबई में हमारे हजारों सत्संगी जैकेट पहनते, खैर बंबई,
दुनिया का कोई पाप कर्म नहीं जो बंबई में न होता हो, लेकिन बंबई के इनकाउंटर के लिए भी देवी देवताओं को सोचना पड़ेगा। हजारों सत्संगियों के बाल बच्चों को बचाना भी है और बंबई का काउंटर भी करना है, दिल्ली का करना है, मद्रास का करना। भारत में सबसे बड़ा इनकाउंटर द्रविड़ देश में होगा, सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण। इसको द्रविड़ देश कहा जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, जो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण तरफ, इसको द्रविड़ देश कहा गया है। भारत में सबसे बड़ा नुकसान उस धरती पर होगा। गुरु महाराज से कहा जाता था, गुरु महाराज इसी उत्तर प्रदेश में, बिहार में इधर उधर काफिला, दक्षिण पर उड़ीसा। गुरु महाराज ने कहा क्या चलें, बहुत मछली खा लिया, पाप का घड़ा भर गया, ये छोड़ेंगे नहीं, बहुत भारी गठरी बना लद गई, अब इनको देवी देवता ही समझा देंगे। हमारा केवल उत्तर भारत में बीच का मध्य की पट्टी, बीच में हम रहेंगे, चारों तरफ देवताओं का इनकाउंटर काम करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ होने जा रहा है, इस पर ध्यान देना। आप कुछ ही साल बीतने के बाद संसार में महाप्रलय की स्थिति, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं अकाल, कहीं कोरोना जैसी महामारी फिर लौट कर आ रही है। नहीं सुधरोगे फिर आ रही है। कोरोना कोई बीमारी नहीं हो तो ईश्वर का डंडा ही था, लेकिन हल्का डंडा लगा भाई सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का कोई नाम ले रहा है और गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। कहीं राम को गाली, कहीं कृष्ण को गाली, कहीं रामायण को गाली, कहीं गीता को गाली, कहीं देवी देवताओं को गाली, कहीं साधु संतों को गाली। आदमी कितना अहंकार में, घमंड में मन बढ़ गया। अब जब मन बढ़ गया तो उसका उपाय तो है ना, आखिर उसका उपाय तो भगवान के पास है। बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य घटे, बर समिल को मिलाए। इसलिए इस चीज पर आप विचार करते हुए ये शाकाहारी जैकेट पहनकर, जब तक आपके पास समय है प्रचार करते रहो। आप एक दिन सब लोग घरों में बंद कर दिए जाओगे, सड़कों पर कोई नजर नहीं आएगा, फिर क्या प्रचार करो? जैसे कोरोना में आप क्या प्रचार करोगे आप? इसलिए जो अवसर मिला, ये प्रचार काम तो गुरु महाराज का होगा, ये प्रचार माने आपका भला होगा। जितने प्रचार में आपका पैसा लगेगा, पर्चा में, पोस्टर में, दान दक्षिणा चंदा चुटकी दोगे, डीजल पेट्रोल में खर्चा करोगे, जितने आप इसमें समय लगाओगे आपको उसकी मजदूरी मिलेगी, भक्ति फल में जाएगा। गुरु आदेश का पालन, गुरु भक्ति, और जब आपकी भक्ति पकेगी तब आपका भजन बनेगा। कान में उंगली डालोगे, शाम को तो घंटे संग की आवाज सुनाई देगी, प्रचार करके आओगे, घंटे संग की आवाज। बाकी ऐसे निखट्टे बनकर बैठे रहो आप, बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु भक्ति करते नहीं, आदेश के पालन में लगते नहीं, बस शिकायतें करते घूमते, भजन नहीं बनता, भजन नहीं, भजन ऐसे बनेगा? कहा भाई बिन गुरु भक्ति शब्द में, आदेश के पालन में। इसलिए आदेश का पालन करो जहां तक हो से, यथाशक्ति भक्ति। कोई आपका घर तो मांगा नहीं जाता, ये भी नहीं कहा जाता दिन रात आप प्रचार करो, रोजी रोटी का भी आपको काम करना, लेकिन उसी में से समय निकाल कर लोक का भी काम, परलोक का भी काम आप करते चलो। और निरंतर देखो कितनी मेहनत हो रही, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना। देखो स्वयं पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर चलते रहते। अभी अगस्त के महीने में राजस्थान में इस समय सितंबर लगा, तो देखो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना लगातार 4 ही जिले में एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, सघन आत्म जागरण।
यानी एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, और 3 महीना करने के बाद फिर मथुरा पहुंचेंगे, जहां 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम, जिसमें देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन पधारते। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम रोज सत्संग होगा। 10 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। पुराने लोग तो जाएंगे ही, नए लोग गोद लेकर आपने गांव में जिनको कन्विंस किया, अपने टोले मोहल्ले में समझाया बुझाया, एक एक आदमी भी नया लेकर चलोगे तब भी कितने हो जाओगे। नए लोग जो हमारी बात सुन रहे हो, आज इस सत्संग सभा में मान लो आप आए हो, आपके 2-4 बात समझ में आ रही है, आप मथुरा चलो तो बहुत कुछ देखने समझने को मिलेगा। आत्मा के कल्याण का सनातन मार्ग, सच्चा रास्ता, इसको सूरत शब्द योग, नाम योग साधना, नाम कमाई शब्द कमाई कहा जाता। मुसलमान इसको सुल्तानुल अस्कार कहते हैं। हमारी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। यहां आत्मा कैसे जगेगी और कैसे वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद को पकड़कर, जैसे पानी की धार पर मछली तेजी से चढ़ती, जैसे आसमान में जहाज उड़ जाती चिड़िया पक्षी, नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर शब्द धुन को पकड़कर हमारी सूरत, हमारी आत्मा कैसे स्वर्ग वैकुंठ की चढ़ाई करेगी, यात्रा करेगी, इसका सिलसिलेवार वर्णन, इसकी एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण हमारे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी के द्वारा 10 दिसंबर को मथुरा आश्रम पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अपने घर परिवार में, बाल बच्चों में रहते हुए ये सूरत शब्द योग की साधना आप कैसे सरल तरीके से करोगे। सहज योग गुरुदिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई, बड़ा आसान है। बाल बच्चों में रहकर खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते हुए, खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते हुए, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम इस सूरत शब्द योग की साधना को करो, और देखो जैसे अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुली, आपकी भी खुल जाएगी। साधना क्या होती? अपने ख्याल ध्यान को दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट, एकाग्र करने की क्रिया को साधना कहा जाता। जैसे आप कहते भाई शरीर साधो, इतनी पतली रस्सी पर शरीर साधो। सर्कस में आप देखते हो नट लोग जो सर्कस दिखाते, कलाकार इतनी मोटी रस्सी पर अपने शरीर को साध लेते और उसी पर चलने लगते हैं। हमको आपको चलना तो गिरकर मर ही जाओगे आप। इतनी चौड़ी मेड़ी बने तब भी रास्ते पर नहीं चलोगे, लड़खड़ा जाओगे। इसको साधना कहते हैं। ऐसे हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, चित्त को जो माया की बाजार में भटक रहा, इसको यहां साधना माने रोका जाए, एकाग्र किया जाए, स्थिर किया जाए। इसके लिए तमाम प्रकार के प्रावधान, जैसे मंदिर में भी आप जाते हो, घंटी बजा रहे हो, आंख बंद करते हो, भाई वह भी वही क्रिया है। आंख बंद कर ही तो पूजा करते हो, चाहे मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, गंगा जमुना हर जगह आंख बंद करके आप सोते भाई। लेकिन ये तो बाहर में, अब बाहर से घंटी घंटा बजाओगे तो अंदर में क्या जाओगे आप? घंटी घंटा नहीं, साउंड शब्द तो अंदर में आ ही रहा। आपको बजाना नहीं, सुनना है। बिना बजाए निज दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी रे। इसलिए सूरत शब्द योग की साधना, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा, जन्म मरण से जीवात्मा पार जाएगी, ये भेद आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी, जो आपके बाल बच्चों की बला बीमारी दुख तकलीफ में आप घर में रखोगे बोतल शीशी में तो काम आएगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए दिसंबर में भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। आपने समय दान दिया, देखो इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, घर बहनों का लाइन तो बिल्कुल खचाखच भर गई।
लेकिन भाई लोगों का थोड़ा कसर रह गया। अब ये मैदान अगर आप भर दिए होते तो सूरत पास था आज, लेकिन अभी देखो थोड़ी सी कमी रह गई। भाई लोगों की जगह थोड़ा खाली है, दूर दूर बैठे हो। लेकिन यह है कि अगली बार ये मैदान भी अब छोटा पड़ेगा। समय आ रहा, भगदड़ मचने वाली है। इतने बड़े बड़े मैदान सत्संग हाल छोटे पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी भगदड़ मचेगी, लोग सत्संग की तरफ भागेंगे, संसार भौतिकवाद से उब जाएंगे, दुख तकलीफ से। और सत्संग कहाँ मिलेगा? जय गुरुदेव मिशन में मिलेगा, क्योंकि प्रचार जय गुरुदेव मिशन का हो रहा। सत्संग तो और जगह है, लेकिन उसका वो लोग प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जय गुरुदेव मिशन प्रचार करने में सफल हो गया। सूरत में लोग जान गए भाई जय गुरुदेव मिशन का सत्संग बराबर होता रहता। संडे मंडे जैकेट पहनकर, बोरा पहनकर लाखों लाख भाई बहन इस तरह से शाकाहारी सत्संग धर्म का प्रचार प्रसार करता हुआ भारत में कोई दूसरा संगठन नजर आता है? कहीं कोई दिखाई देता? इसलिए आसानी से आपको सत्संग मिल जाएगा जय गुरुदेव मिशन में। और लोग हैं सत्संग को ब्रीफ करते जा रहे, प्रचारे नहीं करते। शाकाहारी तो हैं, जैसे राधा स्वामी मिशन के लोग हैं, आचार्य श्री राम शर्मा के गायत्री परिवार वाले हैं, जिसमें वो लोग मंत्र पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब संस्कृत का मंत्र इतना बड़ा कौन पढ़ेगा बताओ? यादें करने में 6 महीना लगा दोगे आप, और जय गुरुदेव नाम याद करने में कोई बड़ी मेहनत नहीं है। क्यों जय गुरुदेव बोल दिया, कोई बड़ा मंत्र नहीं, और लाभ उससे ज्यादा है। भगवान को ही तो पाना है, सस्ते में मेहनत कम, लाभ ज्यादा हो जाए। वेदों के मंत्र तो संस्कृत में है, इसलिए संतों ने इसको सरल कर दिया। ना इस विधि से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जनता बेचारी संस्कृत कोई जानता नहीं, हिंदी का जमाना आ गया। और भी तमाम मिशन, देखो ब्रह्मपिता कुमारी वाले, माउंट आबू, और भी कई मिशन के लोग हैं शाकाहारी, लेकिन वो लोग प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जय गुरुदेव मिशन प्रचार करके आगे निकल गया। जिस दिन भारत की जनता को मांसाहारी धर्म से घृणा हो जाएगी, शाकाहारी धर्म की खोज में आप निकलोगे, जिसको सनातन कहते हैं, तो सबसे पहले आपको जय गुरुदेव नाम याद आएगा। क्योंकि इसका प्रचार गली गली में, जगह जगह खूब है। हजारों लाखों लोग जाकिर बोरा में मिलेंगे, कोई न कोई तो मिल ही जाएगा आपको। बाकी और मिशन के लोग तो गुपचुप हो गए, पिछड़ गए, नहीं कर पाए। अब जिसके भाग में होगा वही तो करेगा। अरे अर्जुन की तरह बहुत लोग रहे होंगे धरती पर, राजा महाराजा, लेकिन भगवान के ने अर्जुन को चुन लिया। हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव की तरह बहुत लोग धरती पर थे, लेकिन बड़ भागी अंगद हनुमाना। भगवान राम ने हनुमान अंगद को चुन लिया, कहा बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी हैं। बहुत राजा महाराजा धरती पर, ज्ञानी विज्ञानी, लेकिन आज अनपढ़ गवार छोटे छोटे लोग, आदिवासी कोल भील, हनुमान अंगद जामन को चुन लिया, भगवान ने नाम हो गया। इसलिए जय गुरुदेव मिशन को भगवान ने चुन लिया। बुराई किसी की नहीं हो रही है। ये सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की स्थापना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत में राम राज लाना, कलयुग में कलयुग जाना, सतयुग का आना, कि जय गुरुदेव मिशन के भाग में आ चुका है। कोई माई का लाल अगर नकल करेगा तो मारा जाएगा, फंस जाएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी नकल करके सतयुग मत लाना, अगर आप मेरी नकल करोगे मारे जाओगे, फंस जाओगे। बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा का हम राम राज लाएंगे, लाते लाते 10-10 लाख चेला बना लिया, और तब तक सरकार ने पकड़कर जेल में डलवा का चलो राम राज लाओगे। तमाम धर्म गुरु जेलों में बंद कर दिए गए, छूटने की आशा नजर न आ रही। बुढ़ापा बिगड़ गया लोगों का, जेल में सड़ रहे हैं, कहा हम राम राज लाएंगे, जय गुरुदेव वालों को छोड़ो। लेकिन जय गुरुदेव मिशन उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा, और तमाम नेता कहते थे हम राम राज लाएंगे। अंडा बंद नहीं किया, शराब बंद कर राम राज लाओगे। राम राज लाते लाते आपकी कुर्सी जा रही, खत्म हो गया खेल।
आप क्या रामराज लाओगे अंडे शराब में? ये भाग में है जय गुरुदेव मिशन की। खैर ज्यादा बोलेंगे तो आप कहोगे अब घमंड में बोल रहे हैं, लेकिन देखना 2-4 साल के बाद और देख लो आप, कुछ ही साल बीतने के बाद आपके सामने आ रहा है जग में जय गुरुदेव नाम का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये भी भगवान का ही झंडा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु नाम कोई हमारे घर का है? गुरु नाम कोई आदमी का है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कहो, रहीम कहो, केशव कहो, करीम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, पार ब्रह्म, गुरु कहो, सदगुरु कहो, सब तो भगवान ही भगवान, परम प्रकाश रूप भगवान। इसलिए गुरु नाम भगवान राम के विरोध में नहीं आ रहा। भगवान राम का काम आप नहीं कर पाए, राम नाम का लाभ तो ले लिया, लेकिन भगवान राम का काम अधूरा रह गया। अब गुरु नाम से भगवान राम का काम होने वाला। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह भगवान राम ने कहा, भाई गुरु वशिष्ठ पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे, उन्होंने भी गुरु को प्रणाम कर लिया। कहा महाराज रावण से कैसे लड़ गए आप, कैसे जीत लिया? पैरों में जूता चप्पल नहीं था, आपके पास रथ भी नहीं था, आप तो जंगल में रह रहे थे, रावण तो रथ पर बैठे थे, उनकी बड़ी भारी मलट्टी थी, सेना थी, आपने रावण को कैसे मारा? तो भगवान राम ने ये नहीं कहा मैं मार दिया, मैं कहा गुरु वशिष्ठ अति पूज्य हमारे, जिनकी कृपा रनुज रन मारे, कहा गुरुओं की दया कृपा से हमने ये काम कर दिया। इसलिए धर्म आ रहा, सच्चा धर्म आ रहा जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, उसका प्रचार प्रसार हो रहा। आप हो सके इसमें सहयोग देना, नहीं सहयोग दे सकते विरोध मत करना, चुप रहना, विरोध मत करना। ये भगवान का काम है, विरोध मत करना। भगवान के काम में जो विरोध करेगा, रंगा डालेगा, वो कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता, मटिया मेट हो जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों विचार करना, सोचना। देखो आपने समय दान दिया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में इतनी देर आप बैठे रहे, भाव दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, सत्कार दिया, इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं हैं। हमारे जिला संघ संगठन सूरत के जितने हमारे सम्मानित पदाधिकारी लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी कमेटी के सदस्यगण और भी तहसील के, तालुका के, ब्लॉक के, सेक्टर के सभी जिम्मेदार लोग, हमारा जिला संघ संगठन महिला संगठन की तमाम बहनें, सूरत के युवा संघ संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, अब आपने मेहनत किया होगा, प्रचार किया होगा, तब तो इतने लोग आए। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे। इतने लोगों के लिए भोजन प्रसाद इस गर्मी में चूल्हा चाकी के सामने, जो हमारे भाई बहन भंडारे बना रहे, उन भंडारियों को भी उनकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने खड़ा होना कठिन है, और इतने लोगों का भोजन बनाना, घर में 5 आदमी आ जाएं तो हल्ला मच जाता, और सबके लिए विधिवत बन रहा, दाल सब्जी चावल पूरा भोजन बन रहा, बताओ। और सुबह इतने बड़े बड़े भगोने चढ़े, उन भंडारियों को भी धन्यवाद है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए चंदा चुटकी सेवा दान दक्षिणा दिया, सबको हम धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहो। आज इस सत्संग सभा में देखो हमारे बीच में गुजरात प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे भाई हसमुख जी, जो आपके अहमदाबाद शहर में रहते हैं, वो भी सत्संग सभा में मौजूद हैं। मथुरा दरबार की तरफ से इनके ऊपर गुजरात प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, इधर देखो आपके भावनगर जिले के भावनगर जिले के अध्यक्ष हमारे भाई इंदू भाई जी,
वो भी सत्संग सभा में उपस्थित हैं। भावनगर से हमारे भाई गुप्ता वो लोग भी यहाँ आए हैं। हमारे महाराष्ट्र नासिक जिले के संरक्षक भाई राजेंद्र जी भी संयोग से इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक कुंवर नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल साहब, जिनको संगत में लोग बघेल जी के नाम से जानते, वो भी उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के बाबू रामहेश सिंह जी, जो काफिले में बराबर चलते रहते हैं। जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, जो बराबर इस प्रचार यात्रा में अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं। ये तमाम नए पुराने चेहरे आज देखो इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। हमारे देखो नडियाद, जिसको खेड़ा जिला कहते हैं, वहां से भी कई प्रेमी इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। बाकी सब लोग तो सूरत के ही हो, सब सूरत के हैं। कि मत सोचना पूरा हिंदुस्तान यहाँ आया है। तो जिनका नाम हमने 10-5 लोग आए हैं। आपके पड़ोस में बलसाड़ जिला वापी, वहाँ के अध्यक्ष देखो हमारे भाई मनीष जी, और उनके साथ में भाई सुनील जी उपाध्यक्ष, ये लोग भी सत्संग सभा में उपस्थित है। बाकी सब लोग तो सूरत संगत के ही हो। अब सोचो आप, एक एक जिले में, एक एक सेक्टर में इतनी इतनी संगत, पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव मिशन का क्या जलवा होगा। कितने लोग मिशन से जुड़े होंगे। 1-2 आदमी से संगत चलेगी, संगठन। गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को तैयार किया और सब लोग अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं। और सबके सहयोग से मिशन का कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे प्रगति हो रही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।